हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में हमारे चैनल के। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एंजल फिश के बारे में गाइस। सो बेसिकली ये जो आने वाला हमारा सीरीज है एंजल फिश का, ये उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट भी आप बोल सकते हो या फिर पार्ट 1 वो भी आप बोल सकते हो। इसके अंदर हम जितने भी जो टॉपिक्स है, जो मेन पॉइंट्स है गाइस, उसको हम कवर करेंगे एंजल फिश के बारे में। और इतना हम डिटेल में उस पॉइंट्स के नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे चल के जो वीडियोज आएंगे उसमें हम डिटेल में देखेंगे ब्रीडिंग क्या हो रहा है, कैसा ब्रीडिंग हो रहा है। हम खाली अभी जो है हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे। बेसिकली मेरा बोलने का मतलब ये है, हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, हम उसके बारे में जानेंगे, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और बेसिकली मैं आपको बता दूं, एंजल फिश जो है वो एक बहुत ही बेस्ट फिश है आपके एक्वेरियम में रखने के लिए या फिर घर में पालने के लिए। उसका कोई ज़्यादा नखरा नहीं है, उसका कोई ज़्यादा ऐसा है नहीं कि आपको ऐसा करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करना चाहिए। खाली नॉर्मल आइडियल आपको, जैसे कि हम फिश पालते हैं, हॉबिस्ट है, एक नॉर्मल आइडियल सा एक आपका काम करो कि आप वाटर पैरामीटर्स को अच्छा रख रहे हो, वाटर टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हो, और पानी को हमेशा आप साफ रख रहे हो, आप पानी साइफन कर रहे हो, और बाकी का काम ऑलरेडी एंजल फिश कर देगी ब्रीडिंग का जो है। तो अभी मैं शुरुआत से आपको वापस से आता हूँ कि अगर आप हॉबिस्ट हो, अगर आप नवे हो, अगर आप एंजल फिश के बारे में जानना चाहते हो, आपको एंजल फिश आप रखना चाहते हो अपने घर में, अगर आप नवे हो, तो मैं आपको बता दूं एंजल फिश का जो आइडियल टैंक साइज है, अगर आप समझो, अगर आप ब्रीडिंग का तो मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एंजल फिश अगर आप रखना चाहते हो 3 से 4 जोड़ी अगर आप रखना चाहते हो एंजल फिश का, तो आइडियल टैंक साइज है 3 फुट का मिनिमम 3 फुट का टैंक रखो लेंथ में, और ब्रेथ और हाइट दोनों भी 1.5 फुट का रखो। अब जो पीछे का जो टैंक आप देख सकते हो वो मेरा एंजल फिश का ही टैंक है। उसके अंदर छोटे बेबीज है जो एंजल फिश के, जो मैं रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हो राइट साइड कोने में। सो ये जो मेरा टैंक का जो साइज है वो है 4 फुट इसका लेंथ है, और ब्रेथ और हाइट दोनों भी 1.5 फुट है। सो मेरे हिसाब से ये टैंक मेरे को आइडियल रखता है, क्योंकि मैं अराउंड 4 to 5 पैर एक टाइम पे एंजल फिश का रखता हूँ। सो मेरे लिए ये टैंक सही है। और मैं आपको बता दूं, जैसे कि एंजल फिश के बारे में अगर आप सोचते हो कि मेरे को क्या टैंक सेटअप करना चाहिए, मेरा टैंक कैसा सेटअप करूँ, बेयर बॉटम रखूँ या फिर क्या करूँ मैं, सो एंजल फिश के अंदर आप बहुत सारे वैरायटीज आपको मिलता है, आपको टैंक सेटअप करने के ऑप्शन मिलता है। क्योंकि एंजल फिश एक ट्रॉपिकल फिश है, तो उसके अंदर आप पूरा प्लांटेड सेटअप भी कर सकते हो, या फिर आप उसके अंदर ट्रॉपिकली, जैसे कि आप एक उसके अंदर ड्रिप फ्रूट डाल के रखो, और वैसे आप एक टैंक को एक अच्छा ड्रिप फ्रूट डालते हो, आप प्लांट सेटअप करते हो अराउंड द कॉर्नर्स। सो बहुत अच्छा सा एक टैंक का लुक दिखता है। आप अगर हॉबिस्ट हो, घर में आप रखना चाहते हो, तो बेसिकली एक आइडियल टैंक और एक बहुत अच्छा लुक, एक बहुत अच्छा सेटअप देखने को मिलता है एक ट्रॉपिकल टैंक। लेकिन आप अगर ब्रीडिंग का सोच रहे हो, अगर आप उतना टाइम नहीं है, खाली आपको एंजल फिश रखना भी है एज अ हॉबिस्ट, सो आप नॉर्मली बेयर बॉटम टैंक भी रख सकते हो, और कुछ स्टोन्स डाल दो, सैंड डाल दो, तो एंजल फिश में इतना कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, क्योंकि एंजल फिश है। सो बेसिकली आपको बता दूं, अगर आप ब्रीडिंग करना चाहते हो एंजल फिश का, तो उसके अंदर भी 2 ऑप्शन रहता है आपके पास। सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट जाके ब्रीडर के पास से, नहीं तो रिटेलर के पास से पैर लेकर आ जाओ, सेट पैर लेकर आ जाओ, और उसको एक टैंक, जैसे कि ब्रीडिंग के लिए एक आइडियल टैंक रहता है जो मैं यूज़ करता हूँ, वो है जो लेंथ है 1.5 फुट और हाइट 15 इंच, और जो ब्रेथ है वो 1 फुट। सो टोटल मेजरमेंट मेरे हिसाब से मैं रखता हूँ 12, 15, 18। सो मेरे हिसाब से एक आइडियल टैंक है, क्योंकि हाइट 15 इंच रहता है, तो एंजल फिश अप एंड डाउन का मूवमेंट उन लोग का अच्छा हो जाता है, और उन लोग जो टाइल में रखते हैं तो ब्रीडिंग के लिए भी अच्छे उनको ब्रीडिंग कर पाते हैं या फिर एग्स ले कर पाते हैं गाइस। सो बेसिकली मैं आपको बता दूं, अगर आप एंजल फिश के बारे में आप इतना स्ट्रेस मत लो, कोई मतलब अगर आप कम्युनिटी टैंक रख रहे हो, अगर आप हॉबिस्ट हो, तो मैं प्रेफर करता हूँ आपको कि छोटा एंजल फिश, जैसे कि 2 से 3 इंच का लेकर आओ, उसको पालो और उसको रेज करो, और जैसे कि वो बड़े होते हैं तो ऑटोमेटिकली उसमें पैर सेटअप होएगा। और अगर आप बड़े भी लेकर आते हो, अगर पैर सेटअप हो जाते हैं, तो कुछ लोग उतावले हो जाते हैं कि एक बार पैर सेटअप हो गया तो हम उसको निकाल के बाजू में रख देंगे। तो वैसे मत करो, पैर सेटअप होने के बाद उसको होने दो, उसको एग्स ले करने दो। कुछ भी आप एक बार पैर सेटअप हो गया, उसके अंदर आप बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि ब्रीडिंग कोन है, बाद में स्लेट है, टाइल है, लीफ है, जो ऑलरेडी ट्रॉपिकल टैंक में रहता है। तो उसमें अगर उसने एग्स ले कर दिए हैं तो एग्स को मत निकालो, रहने दो उनको। एक फर्स्ट बैच है उनका ख़राब होता है, क्योंकि कैसा रहता है कि अगर आप छोटे से पाल रहे हो, या फिर आप जो एंजल फिश है तो फर्स्ट टाइम ब्रीडिंग कर रही है या फिर एग्स ले कर रही है, तो इतना उन लोग को ट्रेंड नहीं है उन लोग। जैसे कि अभी फीमेल ने एग्स लेकर रहा है तो मेल बराबर उसको फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, या फिर फीमेल को एग्स लेकर करने में कुछ दिक्कत आ जाएगा। सो उतना वो रहता नहीं, क्योंकि वो लोग नौ सीख के रहते हैं इस चीज़ में। सो सेकेंड बार जो होता है, जो सेकेंड बार वापस से लोग एग्स ले करते हैं, सो उसमें जो है एग्स ले करने के बाद अगर उसमें से बैच अगर आपके अच्छे निकल जाए तो वेल एंड गुड, लेकिन तभी भी अलग मत करो। और उसके बाद जो सेकेंड बैच या फिर अंडे खराब हो गए या फिर एग्स ले हो चुके, एग्स बाहर आ चुके, उसके बाद ही जो है कि सेकेंड बैच के बाद आप
एंजल फिश को, अपने जो ब्रीडिंग टैंक है उसको आइसोलेटेड में रखो, क्योंकि एंजल फिश जो है बेसिकली लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स रहते हैं। एक बार उन लोगों ने पार्टनर चूज़ कर दिया तो वो लाइफ लॉन्ग उसी पार्टनर के साथ मेट करेंगे, उसी पार्टनर के साथ आपको ब्रीडिंग करते हुए दिखेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमने ब्रीडिंग के लिए बाहर निकाल दिया, हमने सब स्टेप्स फॉलो कर दिए, लेकिन फिर भी हम जो साइड में हमारा ब्रीडिंग टैंक के अंदर हमने एंजल फिश को निकाल के रखा है, उसमें आप ब्रीडिंग नहीं देख पा रहे हो, या फिर उसमें आप फर्टिलाइजेशन नहीं देख पा रहे हो, एंजल फिश में कुछ तो दिक्कत हो जा रही है और एंजल फिश नहीं कर पा रहे, तो उसमें क्या करो, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। क्योंकि अगर आप ब्रीडिंग का सोच रहे हो कि आप टू बी रेडी फॉर द फेलियर, जो भी फेलियर है उसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। तो वापस से क्या करो कि 2-3 बार आपने देखा, 1-2 हफ्ता रखा, फिर वापस से उसको जो उसका कम्युनिटी जो टैंक है वापस से उसके अंदर डालो, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ में डालो, ताकि उसको वापस से अपना पैर चूज़ करने को मौका मिले और वापस से उन लोग पैर हो सके, और वापस से उनका जो पैर है वो हो सके। और बेसिकली गाइस मैं आपको बता दूं कि एक बार आपका जो एंजल फिश का जो पैर हो जाता है, फिर आपको बहुत ही इजी है एंजल फिश का जो ब्रीडिंग करने का, बहुत ही इजी है। हम आगे चल के इस वीडियो में प्रैक्टिकल भी देखेंगे गाइस, जो आगे चल के हमारा जो सीरीज रहने वाला है एंजल फिश के बारे में, मैं आपको टोटली स्टेप्स प्रैक्टिकल भी बताऊंगा। और जो टैंक टेम्परेचर है एंजल फिश का, और नॉर्मली 25 से लेके 26, 27, 28 बहुत ही हाई हो गया, 28 तक जाना ही नहीं है अपने को, 27। और हमेशा टैंक के अंदर अगर आप कम्युनिटी टैंक रखे हो, उसके अंदर आप थर्मामीटर या फिर जो पानी को मॉनिटर कर सकते हैं वैसा एक चीज़ डाल के रखो, कौन सा भी एक डिवाइस जो पानी को मॉनिटर कर सके, जो पानी का टेम्परेचर है उसको मॉनिटर कर सके, वैसा आप एक चीज़ डाल के रखो, ताकि आपको मालूम पड़े एग्जैक्ट टेम्परेचर पानी का क्या है। कभी कभी होता है कि हमने हीटर डाल दिया, हीटर में हमने 27 डिग्री सेट कर दिया है सेल्सियस, लेकिन क्या होता है बाहर का जो क्लाइमेट बहुत ही ऑलरेडी गर्म है, और तो क्या होता है पानी भी ऑलरेडी गर्म है और हीटर भी उसको और गर्म कर रहा है। तो वैसा ना करो, एक टेम्परेचर डाल के रखो। और फिर बाद में गाइस मैं आपको बता दूं, जो अगर आप कम्युनिटी टैंक रख रहे हैं तो हॉबीज ब्रीडिंग नहीं करने का आपको, सो आप जो टैंक मेट्स है जैसे कि विडो फिश आप रख सकते हो, डिस्कस फिश इज द बेस्ट चॉइस, क्योंकि डिस्कस के साथ एक अच्छा लुक भी देखने को मिलता है। तो दोनों भी फिश एक सेम वैराइटीज के सेम टाइप में लोग एग्स ले भी करते हैं, डिस्कस और एंजल। तो आप डिस्कस को चूज कर सकते हो, और डिस्कस में बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है। सो आप एक कॉन्ट्रास्ट भी मैचिंग आपके एंजल फिश के साथ जो अपने ट्रॉपिकल टैंक सेटअप किया है उसके साथ मैचिंग में आप डिस्कस फिश को भी रख सकते हो गाइस। और बहुत सारे वैराइटीज है आप एंजल फिश के साथ रख सकते हो। और बेसिकली मैं आपको बता दूं कि कभी भी ये जो चीज़ है, जो हम ब्रीडिंग का जो हमारा हॉबी है या फिर फिश कीपिंग का हॉबी है, कभी भी इतना स्ट्रेस नहीं लेना। अगर ब्रीडिंग नहीं हो रहा है ठीक है, नहीं हो रहा है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो ढूंढो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज़ क्यों नहीं वो लोग ब्रीडिंग कर पा रहे, क्या हो रहा है, कि मेरे से कुछ गलती है या फिर एंजल फिश से, मतलब ब्रीडिंग मेल और फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मेल और फीमेल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, वापस उसको कम्युनिटी में डालो ताकि वो पैर अपना सेटअप कर सके। अगर अपना कुछ गलती है, टेम्परेचर क्या है, वाटर पैरामीटर्स क्या है, पीएच क्या है, जो अमोनिया लेवल है टैंक का एकदम कम होना चाहिए, एकदम कम, और जो नाइट्रेट है वो भी एकदम जीरो होना चाहिए गाइस, ये सब नहीं रहना चाहिए टैंक में। अगर ये सब नहीं है और आपका वाटर पैरामीटर अच्छा है और नियरली आपका जो साइफनिंग है उसको आप मेंटेन कर रहे हो, पर वीक आप साइफन कर रहे हो, तो आपको एक अच्छा सा बैच देखने को मिलेगा एंजल फिश के भी ब्रीडिंग होने के आपको देखने को मिलेगा गाइस। सो मेरा एक ऑलरेडी एक पैर सेट हो चुका है एंजल फिश का, जिसको मैं अभी फर्दर ब्रीडिंग के लिए लेकर जाऊँगा। अभी मेरे को इतना मालूम नहीं कि उन लोग ब्रीडिंग करेंगे, क्योंकि जो मेरे जो पहले के जो पैर थे वो निकल चुके हैं गाइस। तो अभी मेरे पास एक नवा पैर मैं सेटअप कर रहा हूँ। सो एक पैर मेरा कम्युनिटी टैंक में सेटअप हो चुका है, तो वो भी मैं आपको आगे चल के जो सीरीज आने वाला है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसका प्रोग्रेस हुआ है क्या नहीं हुआ है, या फिर मेरे को उसको वापस कम्युनिटी टैंक में डालना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि आपको, या फिर आप अभी तो ये हमारा सीरीज़ है एंजल फिश के बारे में, अगर आपको इसके अलग से कौन सा भी अलग फिश के बारे में आपको जानना है, या फिर कोई अलग टॉपिक आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आप बेसिकली उसको कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, और मैं एक छोटा सा वीडियो उसके बारे में भी लेकर आने का कोशिश करूँगा गाइस। सो बेसिकली मेरा मोटिव यही है कि जो फिश का जो हॉबी है गाइस, उसको हम जितना सिंपल रख सके उतना अच्छा है। ज़्यादा चीज़ को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, जितना सिंपल रखो उतना आपको फिश के बारे में भी जानने को मिलेगा, और प्लस आपको एक मोटिवेशन भी मिलेगा और आपको खुशी भी होगी। लेकिन आप जिस दिन अगर आप स्ट्रेस लेना चालू करेंगे, अरे यार मेरा फिश ब्रीडिंग नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, और कभी भी आपका एक बार फिश सेटअप हो चुका है, ब्रीडिंग सेटअप हो चुका है, तो कोई क्या करता है गाइस कि मेरा पैर सेटअप हो चुका है, आप दिन भर 12-14 घंटा आप टैंक के सामने बैठे रहोगे और आप देखते रहोगे कि कभी मेरा टैंक
अंडे दे रहे हैं क्या नहीं, आप मोबाइल लेके बैठे रहोगे वीडियो बनाने के लिए, तो वैसा मत करो। शुरुआत की स्टेजेस में तो वैसा मत करो। एक बार आपका पैर सेटअप हो चुका है, 4 से 5 बार बैच हो चुके हैं, उसके बाद आप करोगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन शुरुआत में ऐसा मत करो, लोग शर्मा जाएंगे या फिर उन लोग को डिस्टर्बेंस होगा, तो डिस्टर्ब मत करो गाइस। तो मैं यही बोलूँगा गाइस कि आज का इस वीडियो में मैं होपफुली गाइस मतलब मैंने जितना भी जो पॉइंट्स है उसको मैंने कवर किया हो। आपका कोई भी डाउट्स रहेगा अगर इस वीडियो को देखने के पहले, आपका वो जो डाउट्स है पूरा हो गया रहेगा गाइस। अगर नहीं हुआ रहेगा गाइस, कुछ भी डाउट जो बाकी रह गया है अगर आप सोच रहे हो तो उसको कमेंट करके प्लीज़ बता दो। तो मैं आगे आने वाले जो वीडियोज़ है मैं उसमें वो जो डाउट्स है या फिर वो जो कुछ भी क्वेरीज है मैं उसको पूरा करने का कोशिश करूँगा, उस पर मैं बात करने का कोशिश करूँगा, या फिर हो सके तो मैं आपको प्रैक्टिकली बताने का भी कोशिश करूँगा गाइस, मेरे इस टैंक के द्वारा, मेरे फिशेस के द्वारा गाइस। तो बेसिकली मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, अगर आपने इस वीडियो को या फिर आपने इस पहले के जो वीडियो फिश के जो सीरीज उसको नहीं देखा तो जाके देख लो गाइस। अगर आपको इस वीडियो में गाइस कुछ भी अच्छा लगा या फिर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो गाइस I'll tell you to like and subscribe the channel guys, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब बहुत मोटिवेशन लेकर आता है हमको, जैसे कि इस जर्नी में आगे बढ़ते रहने के लिए, हॉबी में आगे बढ़ते रहने के लिए, इस वीडियो डालते रहने के लिए यूट्यूब पे। अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे अलग अलग वीडियो बना के डालते हैं। अभी जो मेरा जो हॉबी है जिसके अंदर मैं हूँ, मैं वो वीडियो बना के डाल रहा हूँ, और उससे अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिल रहा है गाइस इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म के ऊपर, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं हो सके तो इंस्टाग्राम में भी ये वीडियो को डालने का कोशिश करूँगा गाइस, लेकिन देखते जैसा अपना होता है, जैसे परमेश्वर का मर्जी है, जैसे हम वैसे चले गए गाइस। सो बेसिकली मैं आपको इस वीडियो के लिए मैं कंक्लूड करता हूँ, और होपफुली गाइस जैसे कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया, आप भी एक अच्छा सा बैच वीडियो फिश का या एंजल फिश का आपको देखने को मिलेगा गाइस आपके घर के अंदर, और अच्छा सा टैंक आप सेटअप करें। थैंक यू गाइस।